सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी और सरकारी क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण से आम जनता पर खासा असर पड़ा है, जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं जनता का मिजाज भांपते हुए विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसी कड़ी में बाराबंकी पटेल तिराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और देश व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष कमलेश कुमार भारती ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को कमजोर व बर्बाद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के सदस्य शबी हैदर एडवोकेट ने बताया कि केंद्र में बैठी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन देना तो दूर की बात है, जो लोग रोजगार से लगे थे ये उनका भी रोजगार खत्म कर देना चाहते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचने के बाद ASP कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आज पूरे भारत में भीम आर्मी एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आज इधर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, हमारी पार्टी की जो मुख्य मांगें हैं, आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं ने जो पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य विकास धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का प्राविधान किया था, केंद्र सरकार गलत नीतियों के कारण सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे करके हमारे आरक्षण को निरर्थक बनाने का काम किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व को ख़त्म किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को DM के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए हम मांग करने के लिए आए हैं कि निजीकरण बंद करो और जो किसान विरोधी बिल पास हुए हैं इनको वापस लीजिए। जो लेटरल के माध्यम से नियुक्तियां हो रही हैं इनको बंद करिए। जो माध्यम है, जैसे नियुक्तियां होती थी, जो आयोग बने हैं उनके माध्यम से नियुक्तियां कीजिए। जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं इनको अस्थायी रखने का काम किया जाता है, इनको अस्थायी किया जाए। रोजगारों को रोजगार देने का काम करें। आज रोजगार का संकट है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, देश के युवाओं से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। आज 7 साल हो रहे हैं। अगर 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष दे रहे होते तो 14 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए होते, मगर आज रोजगार का संकट पैदा हो गया है। नौकरियां देने का काम नहीं किया है। लगभग 14 से 15 करोड़ नौकरियां गंवाई गई हैं। रोजगारी का संकट आ गया। तमाम तरह का साथियों बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है। तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां बंद हो गई हैं, तमाम छटनी हो गई हैं। मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज ना प्रदेश सरकार में ना देश सरकार में ना बेटियां बच पा रही हैं, ना बेटियां पढ़ पा रही हैं। तमाम अन्य अत्याचार और तमाम भेदभाव हो रहा है। इसी भारतवर्ष में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो गांधी जी के मत समझौता हुआ था, पुनः पैक्ट हुआ था, उसमें कहा था कि भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त होगा। मगर आज भी हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, मोच रखने पर जान ले ली जाती है। साथियों, जब अंतिम संस्कार करने जाओ तो साथियों रास्ते में अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाता, रास्ते रोक दिए जाते हैं, जलाने नहीं दिया जा रहा है। इतना भेदभाव, इतना अन्याय अत्याचार भाजपा सरकार में बढ़ा हुआ है। जुल्म जातीय अत्याचार बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी का संकट है, किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत इंतहा बढ़ गई है। इन मांगों के आधार पर आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के एडवोकेट, आज जिस तरह से प्रदर्शन दिया जा रहा है, इस पर क्या मांगे हैं? हम लोगों की ये मांगे हैं, जो सरकार हमारा निजीकरण सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। दूसरी चीज़, जो किसान विरोधी बिल पास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा न तो रोज़गार दिया जा रहा है बल्कि हम लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। आज युवाओं का भविष्य क्या है, इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, बल्कि युवाओं के भविष्य को ख़राब कर रही है। क्या करेंगे आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय से महामहिम राष्ट्रपति जी को देंगे। आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, जो हमारी 5 मांगे हैं, सफाई कर्मियों को अस्थायी से अस्थायी किया जाए, किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए, जो बीएड में फीस बढ़ाई गई छात्रों के लिए वो कम की जाए, जो 26 कंपनियों को लगातार बेचा जा रहा है, देश को बेचना बंद किया जाए।
अगर ये सारी मांगें हमारी नहीं पूरी होंगी तो आगे देशव्यापी आंदोलन होगा, हम लोग धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक देश बिकना बंद नहीं होगा, हम लोग दम नहीं लेंगे, भीम आर्मी रुकेगी नहीं। ये हमारी रणनीति रहेगी। और ये जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, जिन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, ये अपने वादे के विपरीत जा रहे हैं बिल्कुल। 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात कही थी, आज 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 2 करोड़ नहीं बल्कि 2.25 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष छीनने का काम कर रहे हैं। जब तक ये नहीं रुकेगा, भीम आर्मी नहीं रुकेगी।